तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी का टेस्ट। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और लगातार हम हर सब्जेक्ट के लिए हज़ारों प्रश्न लेके आने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए। पहला सवाल है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है 2 सदस्य मनोनीत करता है। अब इसकी आप व्याख्या देख लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य नामित करता है कौन? राष्ट्रपति। यहाँ ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति नामित करता है 2 सदस्य। दूसरा सवाल देखते हैं, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है मेरे भाई भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। तो लोकसभा की वरिष्ठतम सदस्यों में से लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों यानी कि सबसे बुजुर्ग सदस्य को ही क्या किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और उसका मुख्य कार्य क्या होता है? शपथ दिलाना। जो नए सदस्य चुन के आए होते हैं उनको क्या कराता है? ये शपथ दिलाता है। तीसरे सवाल पर चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको सभी आप जानते हैं। तो ज़्यादातर क्या होगा इसका आंसर? भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, सभी जानते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 70, ये याद रखना है कि किसकी अनुपस्थित में होते हैं दोनों चीज़। अनुच्छेद 70 के तहत अनुपस्थित रहते हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है। चौथे सवाल पे आते हैं, किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? यानी कि कौन से राज्य की जो विधान मंडल है हमारा उसमें 2 सदन है, यानी कि एक तो विधानसभा है, एक विधान परिषद है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है? बिहार है, जिसमें 2 सदन है। हमारे यूपी में भी 2 सदन है, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। तो यहाँ पे देखते हैं व्याख्या कि संविधान के भाग 6 में, कौन से में? याद रखना, भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। तो भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212, ये भी याद रखना, तक विधानमंडल की संरचना के बारे में बताया गया है, ये याद रखना। अब आते हैं हम भारत संघ कौन से देश के संघ के समान है? जो हमारा भारत का जो हम कहते हैं ना कि भारत राज्यों का संघ है, तो वो संघ किसके समान है? तो हमारा सही उत्तर है यहाँ पर कनाडा के संघ के समान है। जो हमारी संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इसकी नहीं लिखी है, लेकिन यही याद रखना आप, कनाडा तक सब जो हमारा संविधान है वो कनाडा के संविधान के समान है। ठीक है जी, धन्यवाद। आग